Hi guys, welcome to the first part of benzene versus benzene. Excited? तो इस वीडियो में सब बेसिक्स है, ठीक है। एक्सक्लूसिव होने जा रहा है। बेंजीन का डीबी निकालूंगा, उसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिखाऊंगा, एरोमेटिसिटी का फर्स्ट पार्ट आएगा इसमें, ठीक है। एनुलिन पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। तो विद बूम्बा बेनर्जी लेट्स स्टार्ट। चलो फ्रेंड्स, बेंजीन पढ़ लो। देखो, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। किसी भी, अगर देखो ये कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है तुम्हें, तो उसका पहले जियोमेट्रिकल नहीं, उसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगर तुम्हें निकालना हो तो पहले उसका डीबी निकालो, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। ये देखो, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये 100% करेक्ट है, ठीक है। चलो, एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एटम्स। वी क्या होता है, वैलेंसी ऑफ एटम। ये भी देख लो, तुम्हें डाउट होगा ही होगा अगर तुम फर्दर ये इसको लेके कुछ करोगे तो। फ्लोरीन का 1 पकड़ना वैलेंसी, तो ये -1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 2 पकड़ना, नाइट्रोजन का 3 पकड़ना और कार्बन का 4 पकड़ना, ठीक है। तो देखो, डीबी का वैल्यू अगर एक आया तो इसका मतलब कंपाउंड के अंदर क्या क्या हो सकता है। एक डबल बंड हो सकता है, ठीक है, और एक रिंग हो सकता है, और ठीक है। अगर डीबी का मतलब 2 आया तो कंपाउंड के अंदर 2 डबल बंड हो सकता है, और एक ट्रिपल बंड हो सकता है, और एक डबल बंड 1 रिंग और 2 रिंग्स, ठीक है। तो अब बेंजीन को पोस्टमार्टम करते हैं। देखो, बेंजीन का अगर वैल्यू मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। देखो, कार्बन का पहले डाला, कार्बन 6 नंबर है तो पहले एन था, ठीक है, एन यहाँ पे डाला। फिर उसका क्या है, वैलेंसी 4 है, ठीक है, -2 प्लस 6 क्या है, इसका नंबर ऑफ एटम्स। 1 क्या है, हाइड्रोजन का वैलेंसी, -2/2 +1, तो इसका डीबी का वैल्यू आया 4। तो चलो, इसका मतलब क्या क्या होगा। डीबी 4 का डीबी का वैल्यू है 4, तो उसका मतलब कंपाउंड के अंदर 4 डबल बंड होगा, या 2 डबल बंड 2 रिंग होगा, या 3 डबल बंड 1 रिंग होगा, या एक डबल बंड 3 रिंग होगा, और 4 रिंग्स होगा। चलो, इसके बेंजीन डिटेल का में क्या चल। कूल है हम स्ट्रक्चर से केकुले स्ट्रक्चर्स इसका डिटेलिंग पार्ट 2 में होगा। इसको प्राइमरीली यहीं पे देखते हैं। चलो, अगर 4 रिंग है और तुम्हारे पास 6 कार्बन है, हाँ, तो कोई तुम फॉर्म कर सकते हो। तुम्हारा लोएस्ट, अगर रिंग फॉर्म करना है तो तुम्हें 3 कार्बन चाहिए, ठीक है। तो 4 रिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। वैसे 1 डबल 1 3 रिंग ये भी नहीं होगा, समझ ही सकते हो। ये देखो, बेंजीन का जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर पड़ता है, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊंगा। देखो, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, 2 डबल 1 2 रिंग, तो क्या फॉर्म कर सकता है, ये देखो, ये देखा। और कुछ फॉर्मेशन हो सकता है क्या, नहीं होगा। यहाँ पे तुम दो डबल वन डाल लाओगे तो ये स्ट्रक्चर एकदम ही अनस्टेबल होगा, ठीक है। कार्बन का पेंटावेलेंट कार्बन ये नहीं होता। तो इसको देखो, 4 डबल बंड पहला स्ट्रक्चर ही ये फॉर्म कर सकता है। देखो, यहाँ पे दो, एक डबल बंड लाया, यहाँ पे एक डबल बंड लाया, यहाँ से एक कॉन्जुगेट करके, और एक डबल बंड, और ये एक डबल बंड, तो ये मिलके तुम्हारा sp कार्बन हुआ, ठीक है। चलो, और क्या क्या फॉर्म हो सकता है। देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल एंड में, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये और ये। और क्या हो सकता है, सॉरी, ये वाला। तो देखो, ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं, एलीन। इस स्ट्रक्चर से तुम्हें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत चांस होता है इसका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। देखो, अगर इसको ट्रिक्स देख लो,
यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इवन नंबर ऑफ का डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कोई जीआई नहीं शो करेगा। अगर यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड होता, ठीक है, और कोई भी ऑड नंबर होता डबल बॉन्ड, तो क्या शो करता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता, और इस पूरे का वैल्यू होता 1। तो ठीक है, देखो ये मैं बाद में कुछ डिटेल में बेसिक्स है, आऊँगा। इसमें मैं तो अगले चलो, वीडियो में 3 आऊँगा। डबल बॉन्ड 1 रिंग, पॉसिबल स्ट्रक्चर एक ही है, 3 डबल बॉन्ड 1 रिंग, 1 रिंग 3 डबल बॉन्ड। तो ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आता है बेंजीन के एरोमेटिसिटी के ऊपर, और एरोमेटिसिटी क्या मीन करता है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या मीन करता है। देखो, एरोमेटिक सुनते ही तुम्हारे दिमाग में, तो एरोमेटिक नाम सुनते ही ये सब बातें दिमाग में चमकना चाहिए, ठीक है, एकदम टकड़क करके। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है देख के ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, साइक्लिक होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, कॉन्जुगेशन तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड ब्लैक की कलर ऑन हीटिंग। ये सब बेसिक बातें हैं, तुम जानते ही होगे। कॉन्फ्यूजन कहाँ होता है, देखो एंटी एरोमेटिसिटी एंड नॉन एरोमेटिक में। देखो, कोई भी कॉम्पाउंड जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है, वो नॉन एरोमेटिक है। जैसे कि एसिटिलीन, एलाइलिक कोई, एलाइलिक नहीं, हाँ एलाइलिक कोई, ठीक है, जिसमें एरोमेटिसिटी नहीं दिखाई देता। और एंटी एरोमेटिसिटी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो ये सब बेसिक क्राइटेरिया है, ठीक है। एंटी एरोमेटिसिटी में साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड एंड इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है। नॉन एरोमेटिक, इसे छोड़ के कुछ भी कंपाउंड लोगे तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, कुछ भी, कोई भी तुम पी ब्लॉक डी ब्लॉक से एलिमेंट उठाओगे, उसका कंपाउंड बनाओगे तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। बोरोन नाइट्राइड और कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, उसमें मैं बाद में आऊँगा। तो चलो इसे जल्दी जल्दी देखो। ये ट्रोपाइलियम है, कार्बोकैटन के दुनिया में एक बेताज बादशाह है, ठीक है। देखो कैसे तुम्हें ठीक ठाक कैलकुलेट करना है। तुम्हें जो 4n+2 ये मिलेगा ना, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, मैं जो बोलूँगा वो एकदम ठीक ठाक है, इसे ही फॉलो करना, ठीक है। देखो, अगर कोई डबल बॉन्ड मिल जाए ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखो एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्जिस्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। यहाँ पे कितने होंगे, 2, यहाँ पे होंगे 2, और यहाँ पे होंगे 2। प्लस में कोई नहीं होगा, और माइनस को तुम 2 इलेक्ट्रॉन की तरह कंसिडर करोगे, ठीक है, माइनस को 2 इलेक्ट्रॉन की तरह कंसिडर करना, ठीक है। तो 4n+2 कैसे अप्लाई होता है, देखो n का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है, 0 से होता है। तो n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 2 आएगा, ठीक है, 1 पुट करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो पहले केस में देखो कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 1 2 3, ठीक है। तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, ठीक है। तो तुम्हारे पास है 6, इसको 4n+2 को इक्वल टू कर दो, ठीक है। 2 इधर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, n का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है, ओबे करता है। तो ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है। इस बेकार सा रूल का जो साइंटिस्ट है उसका नाम था हकेल, ठीक है। चलो कोई नहीं, फिर आते हैं इस केस में 4n+2, 2, ठीक है। इसे अप्लाई कर, इधर 2 लाओगे तो 0 हो जाएगा, n का वैल्यू 0 हो गया। तो ये भी इसको फॉलो करता है, तो ये भी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। इसमें आओ, तो ये क्या है, 2 और 2 4, इसको बैठाओ, इधर आएगा 2, n का वैल्यू 0.5, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। एंटी एरोमेटिसिटी ये दिखाएगा। तो देखो, इसे देख के डरना नहीं होता, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे कोई, देखो ये एक स्ट्रक्चर है और ये एक स्ट्रक्चर है,
तुम्हें डबल बॉन्ड मिलेगा तो तुम क्या करोगे, डबल बॉन्ड को एक यहाँ पे आओगे, किसी एक तरफ तुम ला सकते हो, ठीक है, ठीक है। तुम अगर डबल बॉन्ड को इधर लाओगे तो इधर माइनस होगा और इधर प्लस होगा, ठीक है। पहले केस की बात करते हैं। तो देखो ये तुम्हें फिर इस स्ट्रक्चर में एरोमेटिसिटी देखना होगा। तुम्हारे पास कितनी इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 6/4। तो ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है। तो माइनस अगर तुम इधर लाओगे, इस डबल बॉन्ड को मूव करके इधर लाओगे, इस कार्बन के ऊपर लाओगे माइनस, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। और ये भी तुम देख सकते हो अभी क्या है, 1 2 3 4, तो ये भी एंटी एरोमेटिक हो रहा है। तो तुम अगर डबल बॉन्ड को इधर लाओगे तो माइनस इस कार्बन के ऊपर आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये भी एरोमेटिक हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 अभी किया मैं तुमने, यहाँ पे 6 बैठा तो इधर 4 आएगा, इनका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये एरोमेटिक हो गया। और इधर भी लाओगे तो ये कंपाउंड, इस स्ट्रक्चर भी एरोमेटिक आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को देखो, ये होमवर्क करके लाना, ठीक है। इसको कमेंट करके बताना, जो भी समझते हो खुद को कि वो एरोमेटिसिटी ठीक से कर सकता है, ये करके दिखाओ, ठीक है। टॉडलर्स को मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन दिमाग में सोचना, वाई ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल। देख रहे थे कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है, जानते हो। तो वहाँ पे तो ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्यों होता है ये सोचना, ठीक है। इसको दिमाग में दोहराना, कुछ आएगा वो कमेंट करके बताना।